देश की मोदी सरकार खिलाफ महिलाओं ने जमकर रोष प्रदर्शन किया। बीते दिनों दिल्ली की संसद की तरफ कूच कर रही महिलाओं का मानना है कि देश में बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है, लेकिन मोदी सरकार देश को अडानी के हाथों बेचने पर लगी हुई है। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 25 से ज़्यादा राज्यों में से 10,000 औरतें यहाँ पे आई है। ट्रेनों से, टेम्पो से, ट्रक से, गाड़ियों से आई है। ये गरीब तबके से आई है, खेत मजदूर है, शिक्षक है, वकील है, गृहिणी है, कामगार है, सभी औरतें आई है क्योंकि ये औरतों की रैली है और औरतें ये कहेगी कि हम एक साथ मिलकर 2024 में ये मोदी सरकार को, बीजेपी आरएसएस को हराएंगे। रैली के अंदर बीजेपी आरएसएस हटाओ, महिला बचाओ, देश बचाओ, ये है हमारा मुख्य स्लोगन। क्योंकि बीजेपी आरएसएस की जो सरकार है वो इस देश को बर्बाद करने पे तुली है। देश को बर्बाद करना मतलब देश में रहने वाले गरीब लोगों को बर्बाद करना। औरत की ज़िंदगी में आज बहुत बदहाली है, भूख बढ़ गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, हिंसा बढ़ गई है और अंबानी अदानी को बेचे जा रही है ये सरकार। लोगों को धर्म के नाम पर नफ़रत की राजनीति के तहत बांटने की पूरी साजिश रची हुई है। इससे लोग बहुत परेशान हैं, औरतें खासकर, और लोग एक साथ न आए, डरे और डराने के लिए दमन की राजनीति चला रही है। इसके अंदर शामिल है क्योंकि भाजपा सरकार ने जो नीतियां अपनाई हैं वो एकदम महिला विरोधी हैं और महिलाओं के साथ हर कदम पे उन्होंने छलावा किया है। 33% आरक्षण के नाम पर उनको जो आरक्षण दिया गया है वो 2024 में तो लागू होगा ही नहीं, लेकिन ये भी नहीं पता है कि कब लागू होगा। ये बिल्कुल एक तरह से कागज का टुकड़ा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तमाम जितने कानून थे 498A दहेज विरोधी, उन सब के दांत तोड़ दिए इन्होंने, बिल्कुल उनको बेअसर बनाने की कोशिशें की है। इसी तरह से महिलाएं जो हैं काम की जगह के ऊपर उनके साथ लगातार गुंडागर्दी हो रही है। बृजभूषण शरण सिंह ने देश की जो हमारी कुश्ती खिलाड़ी ओलंपियन हैं उनके साथ छेड़छाड़ और कितना यौन हिंसा करी है, लेकिन उनको हटाने के नाम पे सरकार ने जो है कभी नहीं उसके लिए परवाह करी। आज भी संसद में दनदनाते हैं वो बैठे हुए। इसी तरह संदीप सिंह जो है हरियाणा का खेल मंत्री, हरियाणा महिला खेल का हब है और वहाँ पे महिलाएं एक के बाद एक इतनी उपलब्धियां लेके आ रही हैं, लेकिन उन्होंने रेप अटेम्प्ट किया हमारी एक जानी मानी खिलाड़ी जूनियर कोच के ऊपर और आज तक वो कैबिनेट में बैठे हुए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ जो है। तो इस तरह से महिलाओं के लिए ये माहौल पूरा असुरक्षित बनाया जा रहा है और अब अपनी छवि जो महिला विरोधी छवि है इनकी, क्योंकि इन्होंने महिला विरोधी निरंतर काम किए, उसको सुधारने के लिए ये एक तरह से 33% आरक्षण का बिल लेके आए हैं और ये सोचते हैं कि महिलाएं झांसे में आ जाएंगी। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस रैली का ये आह्वान होगा कि हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में जाके ये बात बताएंगे कि महिलाओं को ठगने के अलावा सरकार ने 33% आरक्षण के अंदर कुछ नहीं किया। पूरे देश भर की महिलाएं यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई है और हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहला सवाल है कि आज जो राशन के लिए हमारी लड़ाई लड़ी गई और हमने वो अधिकार प्राप्त किया है, मोदी सरकार उस राशन को ख़त्म करना चाहती है। हम चाहते हैं कि जो सभी परिवार को 35 किलो अनाज सब्सिडी रेट में दिया जाए, महंगाई पर रोक लगाई जाए, लोगों को रोजगार दी जाए। आज महिलाएं जो सबसे अधिक हिंसा की शिकार हो रही है, हमारी यह भी मांग है कि 33% महिला आरक्षण विधेयक जो इन्होंने एक छलावा किया है महिला के साथ 2024 के चुनाव में महिला का वोट हासिल करने के लिए, हम ये मांग करना चाहते हैं कि उनकी हिम्मत है तो 2024 में महिलाओं को अधिकार दिलावे और इसी मुद्दा को लेकर के पूरे देश भर से यहाँ पर 10,000 से भी अधिक की संख्या में महिलाएं आई हैं। बिहार के अंदर जो सबसे ज़्यादा गरीबी है, भुखमरी है, वहाँ से गांव-गांव से दर्जनों जिला से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई है और वहाँ जो मांग है अनाज के साथ साथ ज़मीन की भी हम मांग को लेकर के यहाँ आए हैं। ये रैली दिल्ली में तो आज हम करे हैं और इसके बाद
पूरे देश भर में विभिन्न राज्यों के अंतर्गत, जिलों के अंतर्गत हम लाखों महिलाओं को रेडवा गोलबंद करेगी। और जिस तरह से विभिन्न राज्यों के अंतर्गत जो ये चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव में हमारा यही नारा है कि भाजपा आरएसएस भगाओ, महिला बचाओ, देश बचाओ। और इसी नारा के साथ 2024 के चुनाव में भी हम दिल्ली की गद्दी से भाजपा सरकार को, जो महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है, नौजवान विरोधी है, देश विरोधी है, तानाशाही सरकार जो जनतंत्र पर हमला कर रही है, इस सरकार को हम लोग भगाने के लिए अभियान चलाएंगे। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा, गलत। आप शहरियार जनता फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।